हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनम शासक अपने यूट्यूब चैनल स्वागत कर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सीएचएस क्लास 9 के हिंदी और मैथ में किस किस चैप्टर से हम लोग का क्वेश्चन आता है। वो चैप्टर हम आप लोग को बताएंगे और उसकी तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बता दें, आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी का देखेंगे। हिंदी में किस किस चैप्टर से आता है और क्या क्या आता है। ठीक, हम आप लोग को बात पूरे बाकायदे डिटेल में बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग का जो पहला चैप्टर है वो होता है संज्ञा। जो पहला चैप्टर है वो होता है संज्ञा से आता है। ये हिंदी ग्रामर का है। ठीक, हिंदी सेकंड पेपर का है। संज्ञा के बाद आता है आप लोग का लिंग। ठीक, लिंग दो प्रकार के, जैसे स्त्रीलिंग पुरुष लिंग में चेंज करना है। उसके बाद आता है आप लोग का वचन, एक वचन और बहुवचन बनाने के लिए। फिर उसके बाद आता है कारक। कारक के बाद आता है सर्वनाम। ये जितने भी चैप्टर हम आप लोग को बता रहे हैं वो पूरा A to Z चैप्टर आप लोग के सीएचएस सिस्टम इंट्रेंस एग्जाम में हर एक चैप्टर से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वनाम के बाद आ गया समास। समास और समास के बाद आता है शब्द विचार। शब्द विचार। उसके बाद आता है मुहावरे। उसके बाद आता है मुहावरे, वो लोकोक्तियां भी इसमें होता है। लोकोक्तियां भी इसी में होती हैं। उसके बाद पर्यायवाची शब्द आ जाएगा। पर्यायवाची शब्द। उसका विपरार्थक आता है। विपरार्थक। विपरार्थक या इसे विलोम शब्द भी कह सकते हैं आप लोग। विपरार्थक और या विलोम शब्द दोनों इसी को कहते हैं। उसके बाद वर्तनी आता है। वर्तनी संबंधित अशुद्धियां। इतने चैप्टर में से आप लोग का हिंदी में आता है संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, समास, शब्द विचार, मुहावरे व लोकोक्तियां, पर्यायवाची शब्द, विपरार्थक या विलोम शब्द भी इसको कहते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं या से आप लोग विलोम शब्द भी कहते हैं। विपरार्थक को क्या कहते हैं? विलोम शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द वर्तनी संबंधित अशुद्धियां। ठीक, इतने चैप्टर आप लोग का हिंदी में आता है। अल्लाह में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 चैप्टर आप लोग का सीएचएस के एंट्रेंस एग्जाम में जो पूछे जाते हैं हिंदी के, वो ये चैप्टर आप लोगों के हैं। तो इसे आप लोग अगर अच्छे से आप लोग तैयार कर लेंगे तो आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। जो हिंदी का आप लोग का पार्ट आएगा उसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद चलिए हम आप लोग को मैथ के बारे में बता देंगे कि मैथ में किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और मैथ की तैयारी अगर आप लोग को करनी है फ्री में बिल्कुल, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे आप लोग को सीएचएस इंट्रेंस एग्जाम, नवोदय विद्यालय, ठीक, जितने भी इंट्रेंस एग्जाम के पेपर होते हैं उन सब के लिए आप लोग को मैथ का बिल्कुल फ्री क्लास उपलब्ध है। तो चलिए हम आप लोग मैथ को आप बता देते हैं कि मैथ के किस किस चैप्टर से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आप देखिए मैथ में किस किस चैप्टर से हम लोग का सवाल आता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग का आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सबसे पहला आता है नंबर सिस्टम। उसके बाद आता है हम लोग का, ठीक, एलसीएम और एचसीएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम, और इसी के साथ आप लोग का रहता है एचसीएफ भी।
ठीक, ये दोनों एक ही चैप्टर में आते हैं। उसके बाद आपका आप लोग का ये क्लास 9th के लिए। उसके बाद SI और CI आता है, SI एंड CI दोनों में ऐसे आप लोग को पूछा जाता है। उसके बाद आता है फ्रैक्शन, उसके बाद आता है परसेंटेज, परसेंटेज के बाद आप लोग का परसेंटेज के बाद आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन आता है। उसके बाद आप लोग का कौन सा आता है, आप लोग का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये आता है स्क्वायर रूट, और इसी में आता है आप लोग का क्यूब रूट। ठीक, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट एक ही चैप्टर में आते हैं। उसके बाद आप लोग का आता है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क भी आता है। ठीक, टाइम एंड वर्क आता है। और आप लोग का आता है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। अगला टॉपिक आप लोग का प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। उसके बाद आता है आप लोग का जो सेकेंड मैथ का सेकेंड पेपर जिसे बोलते हैं, उसमें आता है आप लोग का लाइन, ठीक, एंगल, एंगल आता है, ट्रायंगल भी आता है, ट्रायंगल आता है, सर्किल आता है। ये सब सेकेंड पेपर के आप लोग के हैं। सर्किल, इसके बाद एक और चैप्टर आप लोग का बढ़ जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री। इतने चैप्टर में से आप लोगों के CHS एंट्रेंस एग्जाम में सवाल आते हैं। तो देखिए कितने चैप्टर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सेकेंड पेपर में पूरा याद आएगा। 11 चैप्टर अगर आप लोग का अच्छे से तैयार रहेगा मैथ में, और लगभग 11 चैप्टर ही भी हिंदी में भी है। अगर ये दो चीज आप लोग का अच्छे से तैयार है तो आप लोग का CHS एंट्रेंस एग्जाम निकलने का 100% चांस बन रहा है। और अगले वीडियो में हम आप लोग को बता देंगे कि जो हम लोग का सोशल स्टडी से आता है उससे भी, और GK से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी, और जो साइंस से भी आते हैं वो भी किस प्रकार के और किस किस टॉपिक से आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी आप लोग को एक एक करके बता देंगे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगले वीडियो में फिर से एक नई चीज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।